अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। प्रीवियस वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम जो आगाज़ करने लगे हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जो गिवन मैट्रिक्स हैं उनमें से आप लोगों ने उसका ट्रांसपोज निकालना है। अब ट्रांसपोज के बारे में थोड़ी सी एक वर्डिंग में बात कर देता हूँ कि ट्रांसपोज वो होता था कि अगर आपका गिवन मैट्रिक्स रो में है तो उसके रो को कॉलम में चेंज कर देना, यानी किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज कर देना, ये उसका ट्रांसपोज कहलाता है। जैसे कि गिवन मैट्रिक्स ए जो है मैं लिख लेता हूँ। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 -2। अब ये कॉलम की फॉर्म में है, तो चूँकि ये कॉलम की फॉर्म में है ना, अब इस कॉलम को मैं चेंज कर लेता हूँ। ये कॉलम की फॉर्म में होता है, इसको मैं अगर ये ट्रांसपोज फाइंड करना चाहता हूँ तो ए के ऊपर टी लिख दूँगा और ये कॉलम को किस में चेंज कर दूँगा, रो में। 0 1 -2 हो जाएगा। इसी तरह एक और बी मैट्रिक्स जो है वहाँ पे 5 1 -6 एक रो की फॉर्म में है। ठीक है, अगर इसका मैं ट्रांसपोज फाइंड करना चाहता हूँ तो इसको कॉलम की फॉर्म में चेंज कर दूँगा। 5 1 -6, तो ये उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास सी मैट्रिक्स है। वन टू थ्री 2 -1 एंड 0। अब इसके आप रो को कॉलम में चेंज करें या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सी का ट्रांसपोज लिखा। ठीक है, अब ये कॉलम है ना, ये कॉलम है 1 2 3 लिखा है, मैं इसको क्या चेंज कर देता हूँ, 1 2 3 बन जाता है। और दूसरे कॉलम का है, ये कॉलम है, तो इसको भी मैं रो में चेंज कर देता हूँ, 2 -1 0 हो जाएगा। ये उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास इसका डी पार्ट है 2 3 0 5। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये इसकी रो है, या पहले मैं जिस तरह इसको चेंज किया, ये इसका कॉलम है, इसको मैं रो में चेंज कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा 2 0। ये इसका क्या था, कॉलम, मैंने इसकी किस में चेंज कर दिया, रो में। इसी तरह फिर ये इसका कॉलम है 3 5, मैंने इसको किस में चेंज कर दिया, रो में चेंज कर दिया। ठीक है, इसी तरह इसका एक और पार्ट है, ई पार्ट में कर लेता हूँ। 2 3 -4 एंड 5 है। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लिखना चाहूँ तो इसका क्या था, ये कॉलम था, मैं इसको रो में लिख लेता हूँ 2 -4। फिर ये कॉलम था 3 5, मैं इसको रो में चेंज कर लेता हूँ, तो ये उसका क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। अब हम इसी तरह बिल्कुल एफ पार्ट है, वो भी आसान है, इस तरह कर लेना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है वो कहता है कि वेरीफाई दैट इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 1 2 0, देन ए ट्रांसपोर्ट, फिर उसका ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू ए होगा। इस तरह बी ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी होगा। तो मैं लिखता हूँ, पहले पार्ट को सॉल्व करता हूँ। पहले मैं एक पार्ट सॉल्व करता हूँ। ए चूँकि इक्वल है हमारे पास 1 2 0 1 1 2 0 1। अब इसका सबसे पहले मैं एक ट्रांसपोज लेता हूँ, जैसे गिवन है, तो मैं इसका एक ट्रांसपोज ले लेता हूँ, तो क्या आएगा, इसका ये कॉलम है, इसको रो में चेंज कर लेता हूँ, 1 0 बन जाता है। इसका ये कॉलम है, इसको मैं रो में चेंज कर लेता हूँ, 2 1 बन जाता है। ठीक है, अब इसी तरह चूँकि उसने डबल ट्रांसपोज कहा था ना, उसने ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए कहा थी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मैंने उसका लेफ़्ट हैंड साइड लिया, उसमें मैंने एक लिखी, ए की वैल्यूज लिखी, उसका एक ट्रांसपोज लिया। फिर इसका चूँकि डबल ट्रांसपोज है तो मैंने इसका डबल ट्रांसपोज लिखना है। टेकिंग अगेन ट्रांसपोज ऑफ, मैं 1 लिख लेता हूँ, टेकिंग अगेन
ट्रांसपोज ऑफ इक्वेशन 1। उसका जब डबल ट्रांसपोज लूँगा उसका क्या था, फिर ये कॉलम थी, इसको किस में चेंज कर दूंगा, रो में, 1 2 हो जाएगा। इसी तरह ये वाला 0 1। अब ये वापस ए की वैल्यूज़ की इक्वल नहीं आया, ये वाली वैल्यूज़, ये डबल ट्रांसपोज का जो आंसर है। और ए को देखें 1 2 1 2 0 1 0 1। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड की चीज़ की इक्वल हुई राइट हैंड साइड का। इसी तरह बिल्कुल मैं बी पार्ट्स लिख लेता हूँ, जो कि पार्ट 2 है। उसके अंदर भी यही कुछ पूछ रहा है कि बी का डबल ट्रांसपोज लें, वो बी के इक्वल होगा। जो गिवन बी की वैल्यूज़ है, मैं लिख लेता हूँ बी की वैल्यूज़ 1 1 2 0। अब मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले एक इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बी। बी का जो मैंने ट्रांसपोज लिया तो उसका जो आंसर आया, इसके ये कॉलम थी, मैं इसको रो में चेंज कर लेता हूँ। ये दूसरा कॉलम था, मैं इसको रो में चेंज कर लेता हूँ। अब मैं अगेन ट्रांसपोज ले लेता हूँ, ठीक है। फिर ट्रांसपोज लेता हूँ। अब इसका कॉलम था, उसको रो में चेंज कर लेता हूँ, 1 1 हो जाता है। ये इसका कॉलम था, इसको रो में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये वापस किस चीज़ की इक्वल है, ये वाली बी डबल ट्रांसपोज का जो आंसर है और बी का जो आंसर है, ये दोनों आपस में सेम है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि हिंस बी का डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो के साथ।